मोहम्मद रफी के 7 बच्चे पर कोई क्यों नहीं बना सिंगर। स्वाद के शौकीन ऐसे कि खाना खाने चले गए थे सीधा लंदन। भारतीय सिनेमाई गायकी के दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफी देखिए एक बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, एक बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं। उन्होंने 28,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। रोमांटिक गानों से लेकर भजन तक हर तरह के सुर छेड़कर वो दिलों पर राज किया करते थे। लेकिन उनके 7 बच्चों में से कोई भी उनकी तरह संगीत की दुनिया में नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों रहा, चलिए आपको बताते हैं। खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। सुरों के सरताज मोहम्मद रफी ने अपनी मदहोश करने वाली आवाज में जब ये गीत गाया तब न जाने कितनी आंखों से नींदें गायब हो गई। उन्होंने हमें महबूब की राहों में बहारों से गुजारिश कर फूल बरसाना सिखाया। भारतीय सिनेमाई गायकी में रफी साहब जैसा न कोई था और न ही कोई है। पंजाब में पैदा हुए रफी की आवाज आज भी दिलों में गूंजती है। उनके गाए 28,000 से ज्यादा गानों की रवानी ऐसी है कि हर बेचैन मन को सुकून मिलता है। वो इश्क की तड़प को बढ़ाना भी जानते थे और गम में मरहम लगाना भी। बुधवार 31 जुलाई देखिए उनका पुण्यतिथि रहता है। इस महान गायक ने अपने पीछे गीत संगीत की एक अमूल्य विरासत छोड़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी 7 संतानों में से कभी कोई सिंगर क्यों नहीं बना? सिंगर बनना तो दूर, उनकी 3 बेटियों और 4 बेटों में से किसी ने कभी भी इस विद्या को पाने की कोशिश भी नहीं की। दरअसल मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनके माता पिता अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद जट मुस्लिम परिवार से थे। रफी साहब को घर वाले प्यार से फिक्को बुलाते थे। साल 1945 में गांव की गोरी फिल्म से रफी साहब ने हिंदी सिनेमा में अपना करियर शुरू किया। धीरे धीरे उनका करियर परवान चढ़ा। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने हर तरह के गाने गाए। उनमें गजब की वर्सेटैलिटी थी। वो देशभक्त के गीत गाते थे, दुख भरे नगमों की तान छेड़ा करते थे। रोमांटिक गानों में उनका कोई भी सानी नहीं था। कव्वाली से लेकर गजल और भजन से लेकर शास्त्रीय गानों तक उन्होंने हर तरह के गीतों में अपना जलवा दिखाया। जितनी मधुर आवाज उतनी ही सौम्य शख्सियत के मालिक मोहम्मद रफी ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उन्हें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। साल 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। रफी साहब ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी बशीरा बीबी उनकी कजन थी। 1938 में दोनों का निकाह हुआ था, लेकिन 1942 में ये रिश्ता टूट गया क्योंकि बशीरा बीबी लाहौर से दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर 1945 में मोहम्मद रफी ने बिल्किस बानो से निकाह किया। उन्हें पहली शादी से एक बेटा सईद हुआ, जबकि दूसरी बेगम से 3 बेटियां और 3 बेटे हुए। लेकिन इनमें से किसी ने भी पिता की तरह संगीत में अपना करियर नहीं बनाया। असल में इसकी वजह खुद मोहम्मद रफी थे। रफी साहब पर लिखी किताब मोहम्मद रफी माय अब्बा में उनकी बहू और बहुत बड़ी फैन यास्मीन खालिद रफी ने इस बात का खुलासा किया है। यास्मीन इस किताब में बताती हैं कि रफी साहब खुद कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनकी तरह गायकी करें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। वो बड़े आध्यात्मिक इंसान थे। वो कहते थे कि मुझ पर ऊपर वाले का करम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे वो कर पाएंगे जो मैंने किया है। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे समाज के उस दबाव को महसूस करें कि एक महान सिंगर के बच्चे भी उन्हीं की तरह एक महान गायक बने। यास्मीन आगे बताती हैं कि रफी साहब निजी जिंदगी में एक बहुत शांत व्यक्ति थे। वो हर रोज सुबह 5 बजे उठते थे और 2 घंटे रियाज किया करते थे। शाम को उन्हें अपना खाना गर्म और समय पर चाहिए होता था। उन्हें घर का खाना पसंद था, फिर चाहे वो साधारण दाल चावल ही क्यों ना हो। वो रात 10 बजे तक सो जाया करते थे। उन्हें मीडिया से इंटरव्यू से डर लगता था। वो अक्सर इंटरव्यू की बात सुनकर काफी तनाव में आ जाते थे और कहते थे, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी मसालेदार नहीं है। रफी साहब को गाड़ियों का बहुत शौक था। उनके पास कई कारें थी, लेकिन
उन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। वो अपनी कारों को चमकीले रंगों से रंगवाते रहते थे, व्हील कैप और एक्सेसरीज लगवाते थे और हमेशा आगे की सीट पर ही बैठा करते थे। उनकी आखिरी कार फिएट अभी भी रफी विला के बाहर खड़ी है। रफी साहब की सादगी, घर के खाने की चाहत और कार से घूमने का शौक का एक ऐसा ही मजेदार किस्सा है जब वो सिर्फ दाल चावल खाने के लिए घंटों की ड्राइव करके लंदन पहुंच गए थे। एक दफा रफी साहब ब्रिटेन के कोवेंट्री में एक कॉन्सर्ट करने गए थे। वहां उनकी बहू यास्मीन भी अपने पति खालिद के साथ उनसे मिलने पहुंची। दोपहर का वक्त था। रफी साहब थोड़े उदास से थे। पता चला कि उन्हें वहां जो खाना मिल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है। मोहम्मद रफी ने बेटे बहू से पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। पता चला कि कार से 3 घंटे का सफर है। इस पर मोहम्मद रफी तपास से बहू की तरफ मुड़े और पूछा, यास्मीन क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी बना लोगी? यास्मीन ने जवाब दिया, हाँ। रफी साहब ने बेटे खालिद से कहा, ठीक है, फिर हम सब लोग सीधे लंदन चलते हैं, वहीं घर का खाना खाएंगे। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम शो के पहले ही शाम 7 बजे तक यहाँ वापस लौट जाएंगे। मोहम्मद रफी का लंदन में अपना घर था। यास्मीन बताती है, वहां पहुंचकर मैंने दाल चावल और चटनी बना ली। डैडी ने प्याज और टमाटर का सलाद भी तैयार करने को कहा। घर का खाना खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उन्होंने मुझे दुआएं दी। वो वाकई खुशी से किसी बच्चे की तरह चहक रहे थे। फिर वहां से हम तीनों वापस कोवेंट्री के लिए रवाना हो गए, जहां पर रफी साहब का उसी दिन शो था। सादगी पसंद करने वाले मोहम्मद रफी बड़ी जल्दी ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका निधन 31 जुलाई 1980 को रात 11:15 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वो 55 साल के थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपना आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए फिल्म आसपास में गाया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रफी साहब ने शाम फिर क्यों है उदास दोस्त तू कहीं आस पास है दोस्त गाने को अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले रिकॉर्ड किया था। रफी साहब को मुंबई के जुहू स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में तब 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में छुट्टी दे दी गई थी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन के सार्वजनिक शोक की भी घोषणा की थी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखकर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।